Assalamualaikum and welcome to Market Today, a financially literate initiative by AZEE Securities. Market Today हम डिस्कस करते हैं वो खबरें और वजूहात जो स्टॉक एक्सचेंज पर अंदाज हो करते हैं। पहले फ्राइडे का छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक खासी अच्छी क्लोजिंग आई, इंडेक्स कोई अराउंड 480 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ। जो वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए वो थे अराउंड 177.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए with net buying of around 83.9 million rupees net। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बाइंग साइड पे रहे। अगर हम थोड़ा सेशन डिस्कस कर ले तो एक अच्छी ओपनिंग आई थी फ्राइडे को। मंडे जिस अब ये समझ लें कि जिस सेंटिमेंट में सैटरडे थर्सडे की क्लोजिंग हुई थी उसी सेंटिमेंट में मार्केट खुली और जो हमने फर्स्ट सेशन का क्लोज आया वो अराउंड 620 पॉइंट्स पॉजिटिव था। सेकेंड हाफ में हमने देखा कि इंडेक्स ने 900 पॉइंट से ऊपर अपना हाई हिट किया, बट एज द सेशन को प्रोग्रेस टुवर्ड द कंक्लूजन मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की देखी गई और मार्केट बंद हुई अराउंड 480 पॉइंट्स पॉजिटिव। जो फैक्टर्स फ्राइडे में को मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे उसमें नंबर 1 तो वही था जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल टीम बाय प्राइम मिनिस्टर, उस पर मार्केट ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। बट जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस किया मार्केट में ये भी कंसर्न्स अपना रोल प्ले करने लगे कि अब जो आईएमएफ के साथ डिस्कशंस चल रही हैं और एफएटीएफ के साथ डिस्कशंस चल रही हैं उनका क्या होगा, उसकी वजह से मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। साथ ही साथ जो स्टेट बैंक ने सिंगल ट्रेजरी अकाउंट्स के बारे में तो अपनी क्लैरिफिकेशंस दी थी, उसने मार्केट में स्पेशल बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला और बैंकिंग सेक्टर में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली। अगर इंडेक्स की क्लोजिंग वाइज देख लें तो 37,229 पे जो मार्केट की क्लोजिंग आई है अगेन मार्केट ने बट साथ अगर मार्केट तो अपने 37,300 के लेवल से नीचे बंद हुई। बट मेजर बात वो है कि एक दफा फिर इंडेक्स ने 37,700 को क्रॉस किया बट उसको सस्टेन नहीं कर सका और ये पिछले हफ्ते में आप समझेंगे कि तीसरी दफा ऐसा इवेंट हुआ था, तीसरे सेशन में ऐसा इवेंट हुआ। पहले जो दो सेशन से उसमें पहले सेशन में तो दो दफा इससे क्रॉस किया था बट सस्टेन नहीं कर सका। उससे नेक्स्ट डे एक दफा किया, सस्टेन नहीं कर सका और फ्राइडे को फिर भी सस्टेन नहीं कर सका। अब देखते हैं आज क्या होता है। वैसे अगर लेवल्स देख लें तो इंडेक्स के लिए 37,700 को सस्टेन करना एक बड़ी अचीवमेंट होगी। जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो अराउंड 37,750 से लेके 37,850 तक होगा। सपोर्ट लेवल अराउंड 37,000 पे अवेलेबल है और अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर जो 42 वीक्स लो है 52 वीक्स लो है वो फिर अंडर रडार आ जाएगा। बट उससे पहले 37,400 से ऊपर जो एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट आ जाती है वो भी इन प्ले आएगी। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाएं तो जो भी खबरें आ रही हैं उसमें नंबर 1 तो यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था कि कंसर्न्स अबाउट आईएमएफ बेल आउट पैकेज। तो उसमें जो नए फाइनेंशियल एडवाइजर आए हैं उन्होंने आईएमएफ का जो मिशन चीफ है पाकिस्तान में उससे डिस्कस किया था और दोनों साइड्स ने एग्री किया कि जो आईएमएफ का मिशन था वो अप्रैल के लास्ट वीक में अप्रैल के एंड में पाकिस्तान विजिट करेगा, मतलब वो डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ जो अपनी फर्स्ट इंटरेक्शन थी फाइनेंशियल एडवाइजर की विद रिपोर्टर्स, उन्होंने उसमें ये बात क्लियर की कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट है वो 24 मई से पहले प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। देखते रहिएगा मार्केट टुडे, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।